वंदे मातरम दोस्तों। आज हम बात करते हैं बीएड के बारे में। बीएड कोर्स क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं आपसे। जो बीएड होता है हमारा, वो स्पेशली 2 वर्षों का कोर्स होता है। पहला प्रश्न का जवाब देते हुए हम बताते हैं आपको कि ये 2 वर्ष का कोर्स होता है। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। ठीक, 2 वर्ष का टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है बच्चों। ये इसको करने के बाद आप टीचिंग के फील्ड में जा सकते हैं। किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में आप पढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट बनने के लिए आप कुछ कुछ प्रोसेस से होकर गुजरना होता है, और प्राइवेट टीचर बनने के लिए भी कुछ प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। उन सब चीज़ों को जानने से पहले हम जानते हैं कि बीएड क्या है। बीएड 2 वर्ष का कोर्स होता है। इसको करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? इसको करने के लिए आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए यूजी पीजी में कितने कितने मार्क्स? 50%। यदि इसके नीचे आपका मार्क्स आता है तो आपको एडमिशन बीएड में नहीं मिलेगा। तो याद रखना कि हम जब भी लें, हम अपना कोशिश करें कि हमारा अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट में 50% प्लस मार्क्स आए, ताकि हम बीएड में एडमिशन आसानी से ले सकें। अच्छा, इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है? ये सरकार गवर्नमेंट द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसका नाम होता है एंट्रेंस एग्जाम। किसका? बीएड एंट्रेंस एग्जाम। उसके तहत यदि जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है तो उसे अच्छा कॉलेज मिल जाता है, और यदि बच्चा कम अंक लाता है फिर भी उसको कॉलेज तो मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज नहीं होता है। तो एडमिशन प्रोसेस जो होता है उसका गवर्नमेंट कराती है। एक एंट्रेंस एग्जाम, उसके थ्रू उसका एडमिशन होता है। एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होता है। अब इसकी फीस की जब बात करते हैं तो फीस अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है तो बच्चों 10,000 के आसपास। यदि गवर्नमेंट कॉलेज ना मिलकर प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो हमारा 50,000 प्लस लगता है, 50,000 प्लस। अब ये डिपेंड करता है आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। कहीं कहीं 50,000 से ज्यादा 60,000 भी लग जाता है, 70 भी लग जाता है, और 50-52,000 भी लग जाता है। ठीक, तो ये रही प्राइवेट कॉलेज की फीस और ये रही गवर्नमेंट कॉलेज की फीस। इसलिए यदि आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं इसमें एंट्रेंस एग्जाम में जो सरकार द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, जिसमें आपका बीएड आसानी से कम पैसों में हो सकता है। अब बात करते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। एग्जाम पैटर्न में इसके आते हैं 2 पेपर। ये दोनों पालियों में होता है। एक पेपर 1 के नाम से जाना जाता है, पेपर 2 दोनों पालियों में होता है। दोनों पालियों में 3-3 हावर्स के लिए होता है। 3-3 हावर्स के लिए होता है। ठीक, यदि ये 3-3 हावर्स के लिए होता है तो इसमें जो होता है पहले 3 हावर्स में इसके सब्जेक्ट जो होते हैं वो जीके प्लस लैंग्वेज होता है। जीके प्लस लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज में आप हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, संस्कृत इत्यादि चीजें जो आपको अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब दूसरा पेपर जो होगा ये भी दूसरी पाली में होएगा, जो वो होगा आपका जनरल एप्टीट्यूड, और दूसरा आपका सब्जेक्ट होगा जो आपका अंडर ग्रेजुएट या सब्जेक्ट। आपका जो अंडर ग्रेजुएट में सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट के तहत आपका होएगा। अगर आपका एमए होएगा तो उसके अकॉर्डिंग होएगा। अगर आपका बीएससी है तो उसके अकॉर्डिंग होएगा। आपका बीए है तो उसके अकॉर्डिंग होएगा। कॉम है, बीकॉम है, एमकॉम, बीकॉम इत्यादि है तो उसके अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट के अनुसार 50 क्वेश्चन होंगे। ये जो बच्चे होता है ये 50 मार्क का होता है, ये भी 50 मार्क का होता है, ये भी 50 मार्क का होता है, और ये भी 50 मार्क का होता है। तो टोटल जो होता है हमारा 400 मार्क का होता है। 400 मार्क का होता है। क्वेश्चन कितना होता है? 200, और नंबर कितने होते हैं? 400 मार्क्स। यदि तो बच्चा 400 मार्क में से 250 प्लस लाता है तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पूरी संभावना बन जाती है। ठीक, तो कोशिश हमेशा यही रहे कि हम
जो एग्जाम पैटर्न के तहत देख रहे हैं ये चीजें आ रही हैं, जो जनरल जीके है, ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा, इन सभी में हम बेहतर प्रयास करें। बेहतर प्रयास करने का हमें फायदा हो गया कि हमें कम पैसों में बीएड करने की अनुमति सरकार द्वारा मिल जाएगी, जिससे हमारा कम पैसा खर्च होएगा। अभी बात करते हैं हम कि बीएड करने के बाद हमें जॉब अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी। तो जो बीएड कर लेता है बच्चा, तो सरकार द्वारा फिर उन्हें एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा सीटेट कराया जाता है और हर राज्य द्वारा अपना टेट कराया जाता है। हर राज्य का टेट अलग अलग होता है। अब सीटेट जो होता है केंद्र सरकार द्वारा कराया जाता है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो सीटेट को लेने से मना कर दिया है कि हम अपने यहाँ का एग्जाम खुद कराएंगे, उसके बाद हम बच्चों को, क्वालिफाई बच्चों को अपने यहाँ भर्ती लेंगे। तो जो राजस्थान है वो सीटेट को मना कर दिया, लेकिन अभी कुछ ऐसे राज्य हैं जो सीटेट के बेस्ड पे टीचर की वैकेंसी आने पर इनको अप्लाई करने देता है, जैसे कि यूपी अपना ले लीजिए। और हर राज्य अपना टेट अलग अलग कराती है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। दोस्तों इसके यदि ये जो एग्जाम है इन दोनों में से आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप जॉब के लिए एज ए गवर्नमेंट टीचर, एज ए प्राइवेट टीचर, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो टीचर के लिए हमें इन दोनों एग्जाम से एक को पास करना होता है, जिसको हम आसानी से पास आउट होने के बाद आसानी से हमें एज ए गवर्नमेंट टीचर, एज ए प्राइवेट टीचर जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से रहा बीएड के बारे में बात। अब एक चीज जान लीजिए कि बीएड का फुल फॉर्म क्या होता है। ये बहुत कॉमन चीजें होती है जो पूछी जाती हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। ठीक। अब वही दूसरी बात भी उठ के आती है कि इसको तो इंग्लिश में कह दिया, अब हिंदी में बताइए बीएड को क्या कहते हैं। तो बच्चों बीएड का हिंदी में जो नाम होता है वो शिक्षा स्नातक होता है। शिक्षा स्नातक होता है। ठीक। अभी एक चीज और है कि जो मैक्सिमम एज होती है हमारा बीएड करने का वो 33 वर्ष निर्धारित की गई है। आप अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट के बाद कुछ भी हो आपकी एज, लेकिन यदि आप 33 वर्ष के ऊपर हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगी, आपको एडमिशन नहीं मिल सकता है। ठीक। तो इस प्रकार ये संपूर्ण प्रक्रिया जो है बीएड के तहत आती है। बीएड एक अच्छा कोर्स है। आप लोग जो भी बीएड में एडमिशन ले तो प्लीज गोल अपना डिसाइड करके ले, क्योंकि इसमें एक बार अगर आप मेहनत कर देंगे तो आसानी से गवर्नमेंट टीचर आप बन सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।